हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के प्लस पॉइंट। इसके पहले का जो वीडियो लेक्चर था विद्यार्थी, उसमें आपको मैं बताया था एक्सरसाइज 1.2 जो रियल नंबर का आपका सेकेंड चैप्टर था। आज का जो वीडियो लेक्चर है आपको बताऊंगा रियल नंबर का जो 5वां टॉपिक है, रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर। इसके बारे में मैं आज के वीडियो में बताऊंगा। इसका मतलब क्या है विद्यार्थी, मैं आपको समझाता हूँ। रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर कहने का क्या मतलब है कि जैसे 9th क्लास में आप रेशनल और इरेशनल के बारे में आप पढ़ चुके हैं, लेकिन वहां पर क्या था, आपको डिटेल्स में नहीं पढ़ना था, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट वहां पर आपको पढ़ना था। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप फिर दोबारा 10th क्लास में आप रियल नंबर पढ़ रहे हैं। रियल नंबर में आपको रेशनल और इरेशनल होता है। कि यहाँ जो इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर, इसको फिर यहाँ दोबारा आप पढ़ रहे हैं। तो रिविजिट करने का मतलब क्या हुआ कि एक बार और विजिट किए। एक बार तो पहले आप 9th में पढ़ चुके हैं, फिर आप 10th में भी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, कुछ आपको एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए यहाँ पे आपको मिलेगा। जैसे कि √2 आपका क्या है, एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। आप क्या बोलोगे, इसको अपरिमेय संख्या। तो √2 आपका एक अपरिमेय संख्या है, तो वहां पे आप सिर्फ लिखते थे कि अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको 10th क्लास में क्या बताऊंगा कि √2 क्या है, आपका अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। लेकिन कैसे है, मैं इसका प्रूफ बताऊंगा। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इरेशनल नंबर को कैसे प्रूव करते हैं कि ये इरेशनल है। जैसे आप सिर्फ बता देते थे कि चलो √2 क्या है आपका इरेशनल नंबर, क्योंकि p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर √2 जो है आप इरेशनल बोलते थे, लेकिन इसको प्रूव करके बता सकते हैं नहीं, क्योंकि आपको 9th में नहीं पढ़ाया गया था। लेकिन 10th में आपको पढ़ना है कि इसका प्रूफ कैसे होगा कि ये इरेशनल नंबर है। तो इसके बारे में मैं आज का वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले क्या है, आपको एक थ्योरम है, उस थ्योरम के बारे में मैं समझाता हूँ, बताता हूँ। उसके बाद क्या है, जो भी आपका टॉपिक है उसके बारे में आपको ब्रीफली में डिस्कस करके मैं बताऊंगा। देखिए विद्यार्थी, यहाँ क्या लिखा हुआ है थ्योरम में कि लेट p बी ए प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज ए पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि p आपका कोई क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है विद्यार्थी, आपको पता है। आपको हिंट में दे देता हूँ कि वैसा नंबर जिसका क्या है, सिर्फ 2 फैक्टर होता है। जैसे 5 आपका प्राइम है कि नहीं, देखो तो एक 1 फैक्टर होगा, एक 5 होगा। 2 आपका प्राइम है कि नहीं, इसका एक 1 फैक्टर होगा, एक 2 होगा। तो 5 और 2, यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिया हूं। तो 5 का देख रहा हूं कि 2 फैक्टर है, 2 का देख रहा हूं 2 फैक्टर है। तो 5 भी आपका प्राइम नंबर है और 2 भी आपका प्राइम नंबर है। 4 को आप प्राइम नंबर बोलेंगे नहीं, क्योंकि आपका 1 फिर 2 और फिर आपका 4। ये देखिए नंबर ऑफ फैक्टर्स यहाँ पर कितना आ गया, 3 आ गया। इसलिए क्या है, आपका ये प्राइम नंबर नहीं, ये कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पर बात जो कर रहा हूँ प्राइम नंबर का, बोला गया है कि p अगर जो कोई एक प्राइम नंबर है, उसके बाद क्या है कि p डिवाइड्स a स्क्वायर। जो p है आपका a स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि a जो आपका रहेगा ना, ये भी आपका p से क्या रहेगा, डिविजुअल रहेगा। एग्जाम्पल में लेता हूँ विद्यार्थी, ठीक ना। जैसे कि a बराबर क्या है, यहाँ पर बोला हूँ कि a कोई पॉजिटिव इंटीजर है। a बराबर मान के चलता हूँ आपका क्या है, 5 है। तो 5 के स्क्वायर करो विद्यार्थी, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। अब p कोई क्या है, एक प्राइम नंबर ले लो, जैसे 5 ही ले लेता हूँ। तो देखिए, तो ये आपका क्या है, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, 5 से डिवाइड हो जाता है। अच्छा, इसका स्क्वायर हटाइए, तो स्क्वायर हटाते हैं, सिर्फ 5 लेते हैं, तो देखते हैं कि डिवाइड होता है कि नहीं। तो यहाँ भी देख रहा हूँ कि यहाँ पर क्या है, डिवाइड हो रहा है। तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि अगर जो ये स्क्वायर इससे आपका डिवाइड है, तो स्क्वायर हटाने के बाद भी क्या है, ऊपर का जो आपका संख्या रहेगा, नंबर रहेगा, और नीचे की संख्या से क्या रहेगा, डिविजुअल रहेगा। वही चीज यहाँ बोला गया है। अब देखिए विद्यार्थी, इसके हेल्प से मैं आपको आज का जो टॉपिक है, मेन टॉपिक, उसको मैं स्टार्ट करता हूं। एक एग्जांपल के साथ आपको बताता हूं कि कोई इरेशनल नंबर रहता है, उसको कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ये एक इरेशनल नंबर है। यहाँ एग्जांपल में लिखा हूं क्या कि प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, अब देखिए विद्यार्थी, इसको कैसे मैं प्रूव करूंगा, आप थोड़ा अच्छे से ध्यान से समझना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने के लिए मिलेगा। तो आपको ऐसा क्वेश्चन रहेगा बोर्ड में, तो उसको छोड़ना नहीं, उसको बना देना। सबसे पहले क्या है, यहाँ सोल्यूशन लिखा हूं कि इफ पॉसिबल देन लेट √2 इज ए
रेशनल नंबर। यहाँ क्या मैं अपोजिट करके चल रहा हूँ, ठीक ना, कि प्रूव करना आपको इरेशनल नंबर, लेकिन मान लेता हूँ कि अगर जो पॉसिबल है तो मान लेता हूँ कि √2 क्या है आपका रेशनल नंबर है। देखिए मेरा कहने का मतलब क्या है, जैसे आपको सपोज दैट बोला जाए कि मान के चलो कोई पर्सन है या क्या है, ये पर्सन जो है आपका मान के चलो या तो साधु होगा और नहीं तो फिर चोर होगा। तो अब देखिए मान के चलो ये जो पर्सन है ये साधु है, ठीक है, ये आपको कन्फर्म बोल दिया गया कि ये पर्सन क्या है, साधु है। तो इसको आप दो प्रकार से प्रूव कर सकते हैं, एक तो डायरेक्ट साधु है, इससे भी पता चल रहा है, और दूसरा क्या, अगर जो चोर की हेल्प से आप इसको प्रूव करोगे कि ये साधु है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये आदमी क्या है, चोर नहीं है। तो उसी प्रकार से आपको √2 आपको प्रूव करना है क्या, ये इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर क्या करता हूं कि इसको प्रूव करता हूं कि √2 क्या है, एक रेशनल नंबर नहीं है। अगर जो ये प्रूव कर दूंगा कि ये रेशनल नंबर नहीं है तो लास्ट में आपका क्या है, √2 आपका हो जाएगा इरेशनल नंबर। तो वही पे देख रहा हूं जो यहाँ पे मैं माना हूं कि इफ पॉसिबल देन लेट, सबसे पहले मान लेना, ठीक ना, जो कहेगा आपको इरेशनल प्रूव करने के लिए तो पहले आप मान लेना कि √2 इज ए रेशनल नंबर। एक एग्जांपल लिया हूं √2 का, √3 भी आ सकता है, √5 भी आ सकता है, √7 भी आ सकता है, यानी कि जो इरेशनल नंबर रहेगा उस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले आप क्या करना, इसको मान लेना इसका अपोजिट। तो यहाँ क्या लिखा हूं कि √2 इज ए रेशनल नंबर। अब बताइए जो रेशनल नंबर आता है वो p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ p/q और a/b, यहाँ p/q मान लो या तो a/b मान लो, ये बराबर क्या हो जाएगा, √2, क्योंकि a क्या माना हो आप रेशनल माने तो रेशनल माने तो p/q के रूप में लिख देते हैं, यानी कि a/b बराबर √2, जहां b क्या है, नॉट इक्वल टू 0 और a एंड b आर इंटीजर। आपको पता होगा कि कोई भी रेशनल नंबर आता है तो उसमें p/q के रूप में जो रहता है तो p और q क्या होता है आपका इंटीजर होता है। तो यहाँ a/b माने है तो a/b आपका क्या हो जाएगा, इंटीजर्स हो जाएगा, और नीचे आपका 0 नहीं रहना चाहिए, यानी b बराबर नॉट इक्वल टू 0। इसके अलावा और क्या देखते होंगे विद्यार्थी कि a और b आप सिंपल फॉर्म में जब लाएंगे तो आपका जो a/b के रूप में जो आएगा आपका नंबर, वहां पर देखो कि a और b का क्या है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं रहेगा एक्सेप्ट 1, उसका कॉमन फैक्टर रहेगा तो सिर्फ 1। इसका कहने का मतलब क्या है विद्यार्थी, ये लाइन अच्छे से समझना, इसी लाइन पे आपका प्रूफ होगा, ये लाइन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो ये क्या आपको यहाँ प्रूफ जो मैं करूंगा उसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। तो देखिए विद्यार्थी यहाँ पर क्या बोला हूं, जिसे 4/6 ले लो, तो यहाँ देखो इसको काटो तो 2 दूनी 4 3 दूनी 6, तो 3 और सॉरी यहाँ 2 और 3, तो 2 का देखो तो आप फैक्टर 1 और 2 होगा, इसका फैक्टर देखिए तो 1 और 3, तो देखिए तो ऊपर नीचे क्या कॉमन फैक्टर हुआ आपका 1 हुआ। एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि ले लेता हूं कि 4/5, इसका फैक्टर देखिए तो 1 2 4, इसका फैक्टर 1 और 5, तो यहाँ देखिए तो दोनों में सिर्फ कॉमन फैक्टर कितना है, सिर्फ 1 है, और वो फैक्टर क्या है, सिर्फ 1 है। इसके अलावा कोई और फैक्टर होता है नहीं ना। तो अगर जो दो नंबर जिसमें क्या कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता हो, उसको क्या दूसरा भाषा में बोल सकते हैं, उसको को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा हूं कि a एंड b हैविंग नो कॉमन फैक्टर, कोई दूसरा फैक्टर नहीं होगा कॉमन अदर देन 1, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक फैक्टर होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिर्फ मैं बोल सकता हूँ क्योंकि p/q के रूप में है तो इसलिए a और b का कोई फैक्टर नहीं रहना चाहिए अदर देन 1, यानी सिर्फ और सिर्फ 1 रहना चाहिए। अब देखिए विद्यार्थी, क्या मैं यहाँ पे प्रूव करूंगा कि a और b का एक और कॉमन फैक्टर ला दूंगा। अगर जो एक और कॉमन फैक्टर आ जाएगा, a और b का कोई और कॉमन फैक्टर आ जाएगा, तो फिर क्या है, ये जो मेरा माना हुआ है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा माने तभी ना a और b का दूसरा कॉमन फैक्टर आ गया। तो यहाँ पर मेन रूप से आपको a और b का कोई और फैक्टर यहाँ पे लाके दिखाऊंगा, जिससे क्या है कि ये आपका माना हुआ गलत हो जाएगा, यानी कि ये आपका रेशनल नंबर जो माने वो रेशनल नंबर नहीं होगा, यानी कि ये लास्ट में क्या लिख दोगे कि ये क्या आपका एक इरेशनल नंबर है। देखना किस प्रकार से इसको मैं प्रूव करता हूँ, यहाँ मैं अच्छे से समझाया हूँ, इस पॉइंट को आप अच्छे से समझना, क्योंकि इसी पॉइंट पे आपका क्या है, पूरा ये आपका सोल्यूशन होगा। तो देखिए विद्यार्थी, यहाँ पर क्या लिखा हूँ कि 9, चूंकि a/b बराबर √2, a/b बराबर √2 हुआ। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। यहाँ लिखा हूं कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड बी गेट, दोनों तरफ अगर जो स्क्वायर करते हैं तो यहाँ a/b का हो जाएगा a² / b² बराबर √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2। आपको पता होगा कि जैसे √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो आपका √2 इंटू √2, जब स्क्वायरिंग करते हैं तो जब दोनों सेम रहता है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है तो रूट हट जाता है, यहाँ पर सिर्फ 2 लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हूं कि a² / b² बराबर 2। अब देखिए विद्यार्थी, a² 2, यहाँ b को क्या है
यहाँ बी स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2b²। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब देखिए विद्यार्थी, हेयर क्या लिखा हूं कि हेयर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। यहाँ पे देख रहे हो कि ए स्क्वायर बराबर आपका क्या है 2b²। तो यहाँ ए स्क्वायर यहाँ 2 लाओगे तो इधर हो जाएगा b²। तो यहाँ देखो तो ए स्क्वायर जो आपका है 2 से क्या है डिविजिबल है। तो वही चीज लिखा हूं कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अगर जो ए स्क्वायर क्या डिविजिबल है 2 से, तो यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो ए बचेगा। तो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। यहाँ पे ये जो आपको थ्योरम बताया हूँ उसका यहाँ पे क्या किया हूँ यूज किया हूँ। तो यहाँ पर देखिए ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, यानी कि ए का एक फैक्टर क्या आ गया 2 आ गया। अब ए का आ गया, अब किसी तरह से बी का लाएंगे तो बी का आ जाएगा। तो ए और बी का एक अदर फैक्टर आपका कॉमन हो जाएगा, जो क्या है आपका पॉसिबल है नहीं। जब पॉसिबल है नहीं तो मेरा माना हुआ जो है यहाँ पर आप रेशनल नंबर माने वो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। लास्ट में आप लिख दोगे कि यहाँ पर आपका माना हुआ जो है मेरा माना हुआ है जो √2 ये आपका रेशनल नहीं बल्कि इरेशनल होगा। तो देखिए ए का एक फैक्टर 2 ला दिया हूँ। अब बी का किसी तरह से ला के उसके बाद क्या है आपका जो ये जो प्रूफ करना था वो आपका प्रूफ हो जाएगा कि ये क्या है √2 एक आपका इरेशनल नंबर है। अब देखिए क्या करना है विद्यार्थी कि लेट ए बराबर 2c। आपको ध्यान रखना है ए स्क्वायर बराबर 2 है तो यहाँ 2 लिखना, लेकिन बी स्क्वायर जो है यहाँ बी के जगह पर क्या है दूसरा चीज लेना, ठीक है ना। जैसे यहाँ बी यूज कर रहे हो तो बी के अलावा दूसरा लेना। जैसे कि यहाँ पर 2 है, 2 तो कॉमन नहीं रहेगा, ठीक है ना। √3 रहेगा तो यहाँ 3 लेना, √5 रहेगा तो यहाँ 5 लेना। लेकिन यहाँ √2 है तो उसके स्क्वायर करने के बाद क्या है 2 आया तो यहाँ 2 रहने देना। और यहाँ पर क्या है बी अगर जो मानोगे तो बी के अलावा दूसरा चीज मान लेना यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ सी मान लिया, यानी कि ए बराबर 2c। अब इसका वैल्यू क्या करेंगे यहाँ पुट करेंगे। तो यहाँ पुट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। तो आपका क्या है ए स्क्वायर बराबर 2b²। तो वही चीज लिखा हूँ ए स्क्वायर बराबर 2b²। तो ए बराबर 2c माने हैं तो ये 2c का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो 2c का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2b²। तो यहाँ पर करेंगे 2 दूनी 4, c स्क्वायर बराबर 2b²। अगर जो 2 से इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 बच जाएगा, यानी कि 2c स्क्वायर बराबर b²। अब देखिए हेयर b² इज डिविजिबल बाय 2। यहाँ पर देखिए तो b² आपका डिविजिबल है कि नहीं। जैसे 2c² बराबर b² है, c² बराबर क्या हो जाएगा b² बाय 2, यानी कि b² देखिए तो यहाँ पर क्या 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि डिविजिबल है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हूं क्या कि b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अगर जो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ऊपर जो थ्योरम बताया हूं तो स्क्वायर जब हटाएंगे तो b क्या है 2 से b क्या रहेगा डिविजिबल रहेगा। तो वही चीज लिखा हूं कि b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अब देखिए क्या लिखा हूं कि सिंस a एंड b आर बोथ डिविजिबल बाय 2। अब देखिए a और b दोनों प्रूव कर दिया हूं ना। यहाँ से क्या है आपका 2 से डिविजिबल है a, और यहाँ से क्या है कि आपका b जो आपका है डिविजिबल है 2 से, यानी कि a और b का क्या है कोई और फैक्टर आ गया और वह फैक्टर क्या है 2 है। अब बताइए विद्यार्थी, यहाँ से एक फैक्टर होना चाहिए लेकिन यहाँ से क्या आपको आ रहा है 2 फैक्टर हो रहा है, एक और एक 2। इसलिए क्या है ये जो आप माने हैं कि √2 ये आपका एक रेशनल नंबर है, ये आपका क्या हो जाएगा गलत होगा, क्योंकि आप ऐसा माने तभी ना ऐसा हो गया 2 फैक्टर आ गया, आपका 1 भी आ गया और यहाँ से 2 भी आ गया। इसलिए ये माना हुआ मेरा क्या है गलत है। वही चीज यहाँ लिखा हूं कि बीच इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल है ही नहीं कि ए और बी अगर जो ए बाई बी के फॉर्म में है तो इसका एक से ज्यादा फैक्टर कॉमन होगा, ये पॉसिबल है ही नहीं। तो इसलिए लिखा हूं क्या कि बीच इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो देखिए विद्यार्थी आपको किस प्रकार से यहाँ प्रूव करके मैं बताया हूँ सिंपल में, ठीक ना। तो आप यहाँ पर जो पॉइंट में बताएं इसको आप अच्छे से समझना, ठीक ना। इसी पे आपका क्या है पूरा आपका खेला है। तो यहाँ पे देखें कि आपको एक इरेशनल नंबर आता है उसको कैसे प्रूव किया जाता है उसका प्रोसेस मैं आपको बताया हूँ। ये क्या है आप अच्छे से इसका नोट्स बनाइए, 1-2 बार भी अच्छे से वीडियो को देखिए और 1-2 क्वेश्चन आप अच्छे से बनाना, तब आपका क्या है ये टॉपिक और इस प्रकार का क्वेश्चन जो रहेगा आपको सिंपल वे में आपको क्या है बनाने के लिए आ जाएगा। आज का वीडियो लेक्चर विद्यार्थी ही स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन बताऊंगा और इसके अगला जो चैप्टर है आपका एक्सरसाइज 1.3 उसमें जो भी क्वेश्चन रहेगा और उसके पहले जो भी सोल्व एग्जाम पर रहेगा उसको लेकर मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा। आज का वीडियो यहाँ स्टॉप करते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। अगर जो आपको आज की वीडियो में कहीं प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में प्रॉब्लम कमेंट करना, मैं आपका जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का कोशिश करूंगा। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर करें और अगर जो मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और आपको जो भी प्रॉब्लम है आप हमसे कांटेक्ट करें। आपका जो भी प्रॉब्लम रहेगा मैं आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का कोशिश करूंगा। ठीक है विद्यार्थी,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।